कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो कैंसरस कैंसरस होती है। इसमें हैव द एबिलिटी टू स्प्रेड बियॉन्ड देयर ओरिजिनल साइट्स। इसमें एबिलिटी होती है कि अपने ओरिजिनल साइट्स के अलावा दूसरी जगह में भी वो स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है। मैलिग्नेंट सेल्स कैन ब्रेक अवे फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। मैलिग्नेंट सेल्स को हम प्राइमरी सोर्स से हट के दूसरी जगह यानी दूसरे ऑर्गन की तरफ जा सकती है बाय ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए। व्हाट कॉजेज कैंसर, कैंसर इज कैंसर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर की क्या क्या कॉजेज हैं, मैसेज पे आप लोग बता दीजिए कि इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। इस प्रीवियस स्लाइड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैंसर, सम फैक्टर्स टू कंसीडर, उसके कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेनेसिस, यानी इसके क्या कौन से फैक्टर्स है जिसके बदौलत हो सकते हैं। हेरिडेटरी, इम्यूनिटी, हेरिडेटरी इम्यूनिटी, और इसके अलावा केमिकल, फिजिकल, वायरल, बैक्टीरियल और लाइफस्टाइल। These are the some factors which are the leading cause for लीडिंग कोज फॉर कैंसर सेल, यानी विरासती तौर पर भी ये ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इम्यूनिटी की कमजोरी की वजह से, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा था कि 65 ईयर से ज्यादा या ओल्ड एज, जैसे जैसे एज बढ़ जाती हैं तो लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो इम्यूनिटी के कमजोरी की वजह से भी एज अ कॉजेज ऑफ कैंसर कुछ केमिकल फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे पास ब्लीच है और भी बहुत से केमिकल सब्सटेंसेस हैं। इसमें मेडिसिन भी हैं, वो भी कैंसर करा सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन और ड्रग्स आर लुक लाइक केमिकल्स। कुछ फिजिकल सब्सटेंसेस भी है, ट्रॉमा वगैरह, वायरल, बैक्टीरियल और लाइफस्टाइल भी है। कुछ ऐसे अवामिल है कि इसकी वजह से कैंसर हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, वो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, क्लिनिकली हमें क्या क्या अलामात मिल सकती है। पेन यूजुअली इन लेट स्टेज, ये लेट स्टेज का मतलब कैंसर का हमें तब पता चलता है जब वो फैला हुआ होता है। तो लेट स्टेज में, एंड स्टेज में पता चलता है। फटीग होगा, कॉक्सिया वगैरह हो गया, इंक्रीज मेटाबॉलिक लोड, प्रोटीन डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि प्रोटीन डिग्रेड हो जाती है, तो इसकी वजह से कैंसर वाले मरीज में कमजोरी लायक हो जाती है, मसल वेस्टिंग हो जाती है। और इसमें लो लेवल ऑफ अल्बुमिन, क्लोटिंग फैक्टर और डिक्रीज इम्यून और इनेमिक हो जाते हैं। सही है। इन क्लोटिंग फैक्टर जब डिक्रीज हो जाएंगे तो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग भी ज्यादा हो सकती है इन द पेशेंट्स ऑफ कैंसर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एनीमिया है, फटीग, फेलर, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शंस। डिस्पनिया में ये है कि जब आप चलते फिरते हो तो आपको डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब ये लेस देन 150 लैक्स 1 लाख 50,000 आपको ब्लीडिंग की चांसेस होंगी जब थ्रोम्बोसाइट। लिकोपीनिया या डब्ल्यूबीसी लेस देन 5,000 हो जाती हैं। तो जब लिकोपीनिया होगा तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। डायग्नोस्टिक वार्निंग साइंस, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक और वार्निंग साइन क्या है। लैम्प, लंप और स्वेलिंग, जब हम असेसमेंट करते हैं, पल्पेशन करते हैं, तो हमें लंप या स्वेलिंग हमें महसूस होती है और फील भी हो जाती है और नजर आ जाती है। असोर डेट डजंट हील, ऐसे सोर, ऐसे जख्म आ जाती है जो हील नहीं होती, सही नहीं होती। रिसेंट चेंज इन अ वाट मोल, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होता है। चेंज इन ब्लैडर और बाउल हैबिट्स, और इसके अलावा इरिटेटिंग कफ और हॉर्नेस, डिफिकल्टी इन swallowing and dyspepsia. These are the some diagnostic warning signs for cancer type of patients. And what are the clinical aspects? Persistence of symptoms, symptoms जो है बार बार आ जाती है। कैंसर मार्कर्स वो इंक्रीज हो जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मास में क्या है, यूजुअली रेडियोलॉजी में हम ये करते हैं एक्सरे, बाज डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हम एक्सरे वगैरह करते हैं, सीटी वगैरह करते हैं, एमआरआई करते हैं, न्यूक्लियर स्कैन करते हैं, जैसे थायराइड के लिए हम न्यूक्लियर स्कैन
कर देते हैं, पीट पीटी स्कैन, और इसके अलावा विजुअल स्कोप वगैरह वगैरह करते हैं। दीज आर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है फॉर फाइंडिंग आउट द कैंसर पेशेंट्स। एंड मॉर्फोलॉजिकल कंफर्मेशन ये है कि हम कंफर्मेशन के लिए कि इधर एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे में हमें कुछ नजर आ जाए तो हमें कंफर्मेशन टेस्ट के लिए हम बायोप्सी और साइटोलॉजी करते हैं, यानी वहाँ की टिश्यू वगैरह लेके हम इसकी बायोप्सी वगैरह कर लेते हैं। सही है। ट्रीटमेंट मेथड्स फॉर कैंसर, हमारे पास ट्रीटमेंट मोडिलिटी के डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर द सम प्रोसीजर वी हैव टू डू द सर्जिकल प्रोसीजर, लेकिन बिनाइन ट्यूमर के लिए ज्यादातर जो लोकलाइज टाइप होते हैं तो इसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो इफेक्टिव होती है। रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूजुअल यूज होती हैं तो केमोथेरेपी एंड सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। फॉर द malignant टाइप ऑफ ट्यूमर वी यूज द chemotherapeutic methodology, while the while the वाइल द सर्जिकल प्रोसीजर हम लोकलाइज टाइप ऑफ प्रोसीजर के लिए हम करते हैं। हार्मोनल थेरेपी भी करते हैं, इम्यून थेरेपी भी करते हैं, हम बोन मेरो ट्रांसप्लांट इस कंडीशन में हम करते हैं जब वहाँ की ट्रीटमेंट मोडिलिटी जो है वो इफेक्टिव नहीं थे, तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट हम इसलिए करते हैं ताकि वो इफेक्टिव वो हो। लेकिन सर्जिकल प्रोसीजर हम डायग्नोस्टिक के लिए भी करते हैं, जैसे बायोप्सी वगैरह करते हैं फॉर द, और स्टेज वगैरह के लिए करते हैं, और यानी कैंसर की कौन सी स्टेजेस हैं और ट्रीटमेंट इसके लिए क्या है। और इम्यूनोथेरेपी हम इसलिए करते हैं कि एंटीबॉडीज को हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सही है, इंट्रोड्यूस करा देते हैं ताकि इसकी ओन इम्यूनिटी जो है वो इफेक्टिव हो, स्ट्रांग हो। जब ओन इम्यूनिटी स्ट्रांग और इफेक्टिव होंगे, then the patient or the client able to will be able to fight against the cancer। और बोन मेरो ट्रांसप्लांट तो आपको पता है, जैसे हम बोन मेरो ट्रांसप्लांट मेजोरिटी तौर पे जिन लोगों को ब्लड इश्यूज होते हैं तो हम इसमें बोन मेरो ट्रांसप्लांट करते हैं, बहुत रेयर करते हैं। गोल्स ऑफ कैंसर थेरेपी, हमारा कैंसर थेरेपी का क्या गोल्स है, क्या मकासद है? क्यों इलाज करें, कि कंप्लीट एरेडिकेशन ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज को खत्म किया जाए, कंट्रोल कंटेनमेंट ऑफ कैंसर सेल ग्रोथ, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए हम करते हैं। पेलिएशन, रिलीफ और कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स, हम कंट्रोल करते हैं या रिलीफ पहुंचाते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम करते हैं। सही है। और द द द मीनिंग ऑफ केमोथेरेपी इसकी क्या वो है? केमो का मतलब ये है केमिकल सब्सटेंसेस, थेरेपी एक इलाज है, तरीका इलाज केमिकल सब्सटेंसेस है। द वर्ड केमोथेरेपी कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स केमिकल्स एंड थेरेपी। इट लिटरली मींस ड्रग ट्रीटमेंट है, लेकिन ये केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं, इसलिए ये सेलेक्टिव, इसमें सेलेक्टिव स्पेसिफिसिटी नहीं थी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल प्लेजल यूज करता हूँ, मैं सिपेक्सिम यूज करता हूँ, मैं सेप्रोफ्लॉक्सासिन यूज करता हूँ, इसमें स्पेसिफिसिटी जो है वो तकरीबन 80 to 90% होती है। लेकिन केमिकल ड्रग में तकरीबन 10% तक स्पेसिफिसिटी होती है, 80 to 90% इसमें नॉन स्पेसिफिसिटी होती है। तो जरासीम के साथ साथ वो क्या करते हैं, आपके जिस्म को भी नुकसान देती है। इसलिए केमोथेरेपी केमोथेरेपी यानी केमिकल सब्सटेंस वाली थेरेपी जो है वो क्या है, वो डेंजरस होती है, आपको कमजोर करा देती है, आपके जिस्म को भी कमजोर करा देती है। देखिए, इन प्रैक्टिस इट यूजुअली रिपेयर्स टू साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ये बोले कि हम प्रैक्टिस में हम इसको साइटोटॉक्सिक ड्रग भी कहते हैं, टॉक्सिक ड्रग्स कहते हैं, इसको हम सेल किलिंग ड्रग्स भी कहते हैं। एक तरफ से वो कैंसर सेल को भी किल कर देते हैं, एज वेल एज वो आपके नॉर्मल सेल को भी कर देते हैं। सही है, लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी इसमें कम होती है। देयरफॉर द केमोथेरेपी ड्रग इज एज डेंजरस ड्रग एज कंपेयर टू द अदर्स। However, it is slightly more complex. Not all cancer-killing drugs are classed as chemotherapy, such as interferon or monoclonal antibodies, which are classed as immunotherapy. ये बोले कि सब के सब ड्रग जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस कंटेनिंग नहीं होती हैं, कुछ कुछ एंटीबॉडीज कंटेनिंग होती है। जो एंटीबॉडीज कंटेनिंग ड्रग होती है इसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। There are 60 types of chemotherapy currently available। हमारे पास तकरीबन 60 types of chemotherapy ड्रग जो है अवेलेबल होती है, और और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है नए नए बनते रहते हैं फॉर द मल्टीपल एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर के लिए हम यूज करते हैं। हाउ डू द ड्रग वर्क,
ये ड्रग कैसे काम करते हैं? द ड्रग एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो दवाइयां हम देते हैं वो ब्लड तक एंटर हो जाते हैं और जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाती है। साइटोटॉक्सिक ड्रग डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स बाय डैमेजिंग देम सो दैट दे कैन नॉट डिवाइड एंड ग्रो। जो साइटोटॉक्सिक ड्रग होती है, जो केमिकल के मुताबिक ड्रग्स होती है, वो डिस्ट्रॉय कर लेती, खत्म कर लेती है कैंसर सेल्स को, इसलिए द कैंसर सेल विल नॉट बी एबल टू डिवाइड मोर। सही है, तो एबिलिटी नहीं रह जाती है, तो इससे आप कैंसर सेल का इलाज इस तरह कर लेते हो। द ड्रग्स कैन आल्सो इफेक्ट नॉर्मल सेल, लेकिन ये वाली ड्रग साइटोटॉक्सिक केमिकल ड्रग है, आपकी नॉर्मल सेल को भी इफेक्ट करा देती है, इससे आप कमजोर हो जाते हो। द सुटेबिलिटी ऑफ केमोथेरेपी, इसकी क्या सुटेबल कंडीशन है? इसकी सुटेबिलिटी ऑफ केमोथेरेपी ड्रग का मतलब ये है कि आप जो इलाज करते हो वो पेशेंट या क्लाइंट के लिए कैसे सुटेबल होंगे, बेनिफिशियल होंगे। द टाइप ऑफ कैंसर, हम ये बताते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ कैंसर है। वेयर इन द बॉडी एट ए स्टार्ट, कौन से हिस्से से ये स्टार्ट हो गई है, और इसकी कैंसर की सीवियरिटी देखते हैं, और इसके मेटास्टेसिस भी देखते हैं, कहाँ तक ये फैल गई है। साइड इफेक्ट्स ऑफ केमोथेरेपी, जो मोस्ट कॉमन है साइड इफेक्ट, इसके याद करना चाहिए, हो सकता है इसके क्वेश्चन आ जाए। यानी स्टोमाटाइटिस, माउथ पेन और अल्सरेशन कराती है, जिसको हम स्टोमाटाइटिस कहते हैं। नोजिया और वॉमिटिंग इज द मोस्ट कॉमन है, क्योंकि केमोथेरेपी ड्रग जो केमिकल सब्सटेंसेस होती है वो आपकी ब्रेन में आपकी सीटीजेड रिसेप्टर को एक्टिवेट कराते हैं। सीटी केमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन, आपके ब्रेन में सीटीजेड रिसेप्टर होते हैं। जो कोई केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल चीजें आप पी लेते हो, या फॉर एग्जांपल कटमल की दवाएं जो लोग किसी के खातिर पी लेते हैं, तो क्या करते हैं, सी टीजेड रिसेप्टर वो एक्टिवेट हो जाते हैं आपके ब्रेन स्टेम को। जैसे ही सी टीजेड रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, केमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन, एट लीड टू नोजिया और वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये कुदरत का निजाम है। तो हम क्या करते हैं, केमोथेरेपी ड्रग के साथ हम ओंडासेटोन, एक ओनसेट के नाम से एक दवाई आती है, इसका काम क्या होता है, टू ब्लॉक द सी टीजेड रिसेप्टर। जब भी सीटीजेड रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाता है, द पर्सन और द क्लाइंट विल नॉट बी एबल टू फील द नोजिया और वोमिटिंग। इसके अलावा हेमोथेरेपी ड्रग के साइड इफेक्ट में क्या करते हैं, हेयर लॉस कराते हैं, जिसको हम एलोपेशिया कहते हैं। इसके अलावा केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है, डिस्कलर हो सकती है, डिस्कलरेशन हो सकती है, और द पेशेंट और द क्लाइंट इज सेंसिटिव टू सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेल में ग्रो स्लोली, इसके जो नाखून होते हैं वो स्लोली ग्रो कर लेते हैं, व्हाइट और डार्क लाइन होती है। और जो मेन साइड इफेक्ट है, इसमें इनीमिया हो सकते हैं, यानी ब्लड की कमी आ सकती है, और इसके साथ साथ डब्ल्यूबीसी की सेल काउंट भी कम हो जाती है। जब डब्ल्यूबीसी की काउंट कम हो सकती है बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द केमोथेरेपी ड्रग, सो देयर इज हायर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि आपकी डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, अगेंस्ट द जर्म्स, आपको आपको इम्यूनिटी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करती है फॉर अगेंस्ट द जर्म्स और बैक्टीरिया। फिर आगे हमारे पास वेज ऑफ गेमिंग केमोथेरेपी ड्रग, इसके क्या तरीकाकार है, जब भी केमोथेरेपी ड्रग करते हैं इसके क्या तरीकाकार है। इन ऑर्डर टू डैमेज एंड किल द कैंसर सेल्स, द ड्रग मस्ट बी एब्जॉर्ब इनटू ब्लड एंड कैरीड थ्रू आउट द बॉडी। ये बोल रहे हैं कि जो भी दवाई हम देते हैं कि ये ड्रग जो है ब्लड में ऑब्जर्व होना चाहिए और बॉडी तक पहुंचना चाहिए। द वे केमोथेरेपी इज गिवन डिपेंड्स ऑन, केमोथेरेपी को हम किस तरह दे सकते हैं, टाइप ऑफ कैंसर कौन से हैं, ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल सम मस्ट बी इंजेक्टेड एंड सम कैन बी टेकन बाय माउथ, कुछ ड्रग जो है हम बाय माउथ दे सकते हैं और कुछ को इंजेक्शन के तौर पे देना चाहिए। वेज ऑफ गिविंग में हमारे पास थ्री मोस्ट कॉमन वेज ऑफ गिविंग होम्योथेरेपी जो है वो हमारे पास आईवी जो है मोस्ट कॉमन है, लेकिन आईवी हम नहीं देते क्योंकि केमिकल सब्सटेंसेस है, तो इसलिए हम इसके लिए पिक लाइन वगैरह, परक्यूटेनियस इंट्रावेनस सेंट्रल कैथेटर कराते हैं, PICC पिक लाइन इसको कहते हैं। जो कंसल्टेंट या फिजिशियन वगैरह इंट्रोड्यूस कराते हैं, तकरीबन 3 to 6 मंथ तक वो आईवी केनोला के टाइप्स होते हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म केमिकल सब्सटेंसेस के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म केमोथेरेपी के लिए हम पिक लाइन लाजमी लगाते हैं। सही है, क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, तो 20 गेज का या 18 गेज का किनोला बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं, तो इसलिए लार्ज बोल का किनोला लाजमी होना चाहिए, जिसके लिए हम सेंट्रल लाइन का लगाना लाजिम है। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं, ओरल लगाते हैं, और इंट्रावेनस इंफ्यूजन भी होती है। तो ज्यादातर इंजेक्शन जो है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्यूजन देते हैं, ताकि ज्यादा टॉक्सिसिटी ना हो। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, इंट्राथिकल, इंट्रा आर्टीरियल,
इंट्रा कैविटी और इंट्रावेजिकल या इंट्रापेरिटोनियल और इंट्राप्लूरल और इंट्राम्यूरल और इंट्रालीजनल ये भी लगा सकते हैं। रेडियोथेरेपी क्या है? दिस यूजेस आयोनाइजिंग रेडिएशन टू किल कैंसर सेल। ये आयोनाइजिंग सिस्टम है, रेडिएशन है जो कैंसर सेल को किल करने के लिए यूज होती है। इट इज यूज टू ट्रीट ब्रेस्ट, लंग, हेड, नेक, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, ब्रेन एंड गायनोकोलॉजिकल कैंसर। हमारे पास रेडियोलॉजी या ये रेडियोथेरेपी जो हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये ब्रेस्ट, लंग्स, हेड, नेक, प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल, ब्रेन और गायनोकोलॉजिकल कैंसर के लिए हम यूज करते हैं। तकरीबन 50% ऑफ द पीपल विद कैंसर रिसीव रेडियोथेरेपी। तकरीबन 50% ऑफ पीपल जो हैं वो रेडियोथेरेपी यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियोथेरेपी के डिफरेंट टाइप्स है। हमारे पास एक है टेलीथेरेपी और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी जो यूज करते हैं एक्सरे बीम फॉर वेरियस एनर्जीज के लिए हम यूज करते हैं। एक है ब्रेकियोथेरेपी, यूज सील्ड सोर्स ऑफ रेडिएशन टू डिलीवर अ हाई डोज टू अ ट्यूमर एंड कैन इन्वॉल्व इंटरस्टिशियल थेरेपी और इम्प्लांट्स और इंट्रा कैविटी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं यहाँ हाई डोज टू ट्यूमर। जो बहुत डेंजरस ट्यूमर्स होते हैं तो हम इसके लिए ये वाली थेरेपी यूज करते हैं। रेडियोथेरेपी की क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो क्या क्या नुकसान करा सकते हैं? एरिया ऑफ द बॉडी बिगेन्स ट्रीटेड एंड टिश्यूज ऑर्गन्स इन द एरिया। द साइज ऑफ द ट्रीटमेंट, साइज ऑफ द ट्रीटमेंट दे वो ट्रीटमेंट एरिया यहाँ इस पे इफेक्ट करा सकती है। द डोज और अमाउंट ऑफ रेडियोथेरेपी गिवन, हम डोज और अमाउंट ऑफ द इस पे भी डिपेंड करते हैं कि कितना डोज दिया है और कितना अमाउंट दिया है। अपने जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। सही है। प्रीवियस और कंकरेंट केमोथेरेपी और सर्जरी, हम प्रीवियस हिस्ट्री भी देखते हैं कि इसने पहले केमोथेरेपी की डोजेज या सर्जरी वगैरह की है या नहीं। इन सब चीजों को देख के ही हम रेडियोथेरेपी को सजेस्ट करा देते हैं कि कैसे देने हैं। इसके रेडियोथेरेपी की क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है? स्किन रिएक्शन, हियर लॉस, एलोपेशिया करा सकते हैं, डायरिया करा सकते हैं, म्यूकोसाइटस कराते हैं, म्यूकस को इन्फ्लेमेशन कराता है, स्टेरिलिटी कराते हैं, फ्रीक्वेंसी और पासिंग यूरिन, बार बार यूरिनेशन कराना, फटीग, एनोरेक्सिया हो सकता है, लूज ऑफ एपिटाइट करा सकता है जिसको एनोरेक्सिया कहते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट यही होगा कि एंजाइटी होगी, नोजिया और वोमिटिंग मेन साइड इफेक्ट है जो केमोथेरेपी का भी है। इम्यूनोथेरेपी जो हम इम्यून को कर देते हैं, इम्यूनोथेरेपी इज द नेम गिवन टू कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूज द इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर। हम इम्यूनोथेरेपी को हम कैंसर ट्रीटमेंट है, हम इम्यून सिस्टम को यूज करा देते हैं टू अटैक कैंसर, कैंसर पर अटैक करने के लिए। समटाइम्स इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, हम इसको बीआरएमएस भी कहते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर भी कहते हैं, बिकॉज दे स्टिमुलेट द बॉडी, क्योंकि ये आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं टू रिस्पॉन्स बायोलॉजिकली और नेचुरली टू कैंसर। क्यों कैंसर के खिलाफ एक्शन लेते, रिस्पॉन्स करते हैं बायोलॉजिकली। इम्यूनोथेरेपी कैन बी लोकल भी हो सकते हैं, सिस्टमेटिक भी हो सकती है, ट्रीटिंग द होल बॉडी, नॉन स्पेसिफिक और टारगेटेड भी हो सकती है। टारगेटेड मीन स्पेसिफिक भी हो सकती है। हार्मोनल थेरेपी ये है कि हम इसमें हार्मोन्स को अल्टरनेट हार्मोन डू नॉट यूजुअली अफेक्ट कैंसर सेल्स। एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सम ब्रेस्ट कैंसर्स, लेकिन हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है आपके ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज करते हैं जो इसके इफेक्ट करते हैं इसकी ग्रोथ में। while testosterone affect the growth of some prostate cancer, लेकिन टेस्टोस्टेरोन भी सम प्रोस्टेट कैंसर पे इफेक्ट कर सकते हैं इसकी ग्रोथ पे। दिस मींस ड्रग दैट ब्लॉक द इफेक्ट, वो इसका मतलब ये है कि वो ड्रग जो ब्लॉक करा सकते हैं या कम करा सकते हैं लेवल ऑफ द हार्मोन कैन यूज टू ट्रीट सम ऑफ द टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर। इसलिए हम इस किस्म की हार्मोन्स को हम यूज कर सकते हैं आइदर फॉर द टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम यूज कर सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर क्या है? सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जरी वाज द फर्स्ट मोडिलिटी। हमारे पास सबसे पहले जब ये दवाइयां नहीं आई थी केमिकल सब्सटेंसेस, तो मोडिलिटी थी सक्सेसफुली इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के इलाज के लिए ये कामयाब इलाज था। इट इज द ओनली क्यूरेटिव थेरेपी फॉर फॉर मेनी कॉमन सॉलिड ट्यूमर। ये हमारे पास एक इलाज वाली इलाज वाली एक इलाज था जो मोस्ट कॉमनली यूज होता था सॉलिड ट्यूमर्स के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल सर्जिकल थेरेपी आर, हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं सक्सेसफुल सर्जिकल थेरेपी के लिए वो कौन कौन से? एब्सेंस ऑफ डिस्टेंस मेटास्टेसिस,
यानी ये है कि हमारे पास इसमें मेटास्टेसिस ना हो एंड लो लोकल इन्फिल्ट्रेशन, और कोई लोकली इन्फिल्ट्रेशन ना हो। लेकिन इसका मतलब ये है कि सर्जिकल प्रोसीजर इफेक्टिव है फॉर व्हाट टाइप ऑफ कैंसर, फॉर द लोकल टाइप ऑफ कैंसर जो एक ही एरिया में हो। Microscopic invasion of surrounding normal tissue will necessitate multiple frozen sections. Resections or sampling of regional lymph nodes is usually indicated. Resection, काटना या सैम्पलिंग ऑफ रीजनल lymph nodes वगैरह हमारे पास ये क्या करते हैं, इंडिकेट करा देते हैं कि इसको कर सकते हो, ये lymph nodes की जो इन्फ्लेमेशन होती है। Surgery may also be used for the patients and patients for whom cure is not possible. हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर इसलिए करते हैं जिन लोगों का इलाज नामुमकिन हो। Also has significant role in cancer prevention. सर्जिकल प्रोसीजर जो है हमारे पास एक कैंसर से बचने के लिए हमारे पास एक सिग्निफिकेंट रोल किरदार अदा करती है, इंपॉर्टेंट रोल। सपोर्टिव केयर ऑफ पेशेंट विद कैंसर, हमारे पास सपोर्टिव केयर जो है वो कौन कौन से पेशेंट विद कैंसर। सिम्टम्स कंट्रोल, यानी सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाए, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, फटीग और ईटिंग प्रॉब्लम, एनोरेक्सिया को। इसके अलावा इसके अलावा केयरिंग फॉर देम, केयरिंग फॉर देम इन देयर ओन होम इफ दे सो विश, और इसके अपने घर पे इसका इलाज की इम्कानात प्रोवाइड किया जाए। सपोर्टिंग देम इफ दे डिसाइड टू रिफ्यूज, इसको सपोर्ट किया जाए अगर वो डिसाइड करे कि वो मेरा इलाज ना करे, ट्रीटमेंट फॉर देयर कैंसर। और इमोशनल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट ये लाजमी है सपोर्टिव केयर में। नर्सिंग इंटरवेंशन इन सपोर्टिंग द कैंसर क्लाइंट, उसकी क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होती है। बी अवेलेबल स्पेशल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, आपको एक नर्स को एक पेश अवेलेबल होना चाहिए हर वक्त। एग्जिबिट केयरिंग एटीट्यूड, लेसन एक्टिवली टू पियर्स एंड कंसर्न, जो पेशेंट डर वगैरह हो तो इसको एक्टिवली लेसन करें, इसके जो भी इसकी प्रॉब्लम्स है, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स, पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करे कि वो अगर परेशान हो। प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैंसर एंड केयर, और पेशेंट को जो भी लाजिम मालूमात है वो प्रोवाइड करे रिलेटेड टू कैंसर और इसके इलाज के बारे में। मेंटेन अ रिलेशनशिप बिल्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, इसके साथ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मेंटेन करें। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टच, एग्जिबिट केयरिंग, असेस एंड सेटिंग रियलिस्टिक रीचेबल गोल्स, और ऐसे गोल्स, रीचेबल गोल्स इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करें, और इसके यूजुअल लाइफस्टाइल पैटर्न्स को मेंटेन करने की कोशिश करें, और होप, मेंटेनिंग होप कोशिश करें। फर्दर रीडिंग क्या क्या है ये हमारे पास, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो इस किताब से आप पढ़ सकते हो। इसके साथ ही क्लास हमारी